देखिए, अब तक बिग बॉस जैसे कई रियलिटी शोज आए जिसमें सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को एक जगह पर रहना होता है और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस का कॉम्पिटिटर आ गया है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, लेजिट मैंने सारे के सारे एपिसोड्स देखे अब तक के। ये जो शो है इसका नाम है राइज एंड फॉल और बिग बॉस के साथ साथ ये सलमान खान को भी टक्कर देने के लिए अश्नीर ग्रोवर का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये वर्ड में क्यों यूज कर रही हूँ, अगर अभी आप राइज एंड फॉल देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। और हमें ये भी पता है कि सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर की क्या पुरानी कंट्रोवर्सी है। जी हाँ, तो उसी से रिलेटेड ये शो है। अगर अश्नीर ग्रोवर का नाम आ रहा है तो दैट इज फॉर श्योर कि यहाँ पर पैसे का तो भैया गेम है। तो इस शो का जो कंसेप्ट है वो यही है कि एक बड़ा सा टार है, उसमें दो लेवल्स है। एक है आपका पेंट हाउस और एक है बेसमेंट लेवल। कंटेस्टेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। कुछ कंटेस्टेंट जो है वो पेंट हाउस में रहते हैं। पेंट हाउस का मतलब होता है सारी की सारी लग्जरीज, मतलब आपको जो खाना है, जितना भी लग्जूरियस आइटम्स का लुफ्त उठाना है वो आप कर सकते हैं। और एक है बेसमेंट एरिया जहां पर आपको सोने के लिए बेड तक नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा ही इस शो में हुआ है। चलिए आपको फटाफट से थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में बता देते हैं। तो राइज एंड फॉल का जो बेसिक थीम है वो पैसा है और पावर है, क्योंकि भैया जब तक इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा तब तक इनके पास पावर नहीं आएगी। और गेम स्टार्ट ही पैसा और पावर से होता है। तो होता क्या है, जैसे ही सारे के सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं तो उन लोगों को एक रूम में रखा जाता है जहां पर इन्हें चॉइस दी जाती है गोल्डन ब्रीफ केस और सिल्वर ब्रीफ केस के बीच में। अब गोल्डन और सिल्वर का भाई क्या पंगा है, पहले तो इन कंटेस्टेंट्स को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो झोल होने वाला है, या तो सिल्वर में ज्यादा पैसे होंगे और गोल्ड में कम होंगे। लालच वाला गेम लग रहा था, लेकिन एकदम फ्लिप ही हो गया। गोल्डन में थे 6 लाख रुपए और सिल्वर में थे 1 लाख रुपए। सारे कंटेस्टेंट्स को एक एक करके आपस में म्यूचुअल डिसीजन, देखिए किसी भी एक डिसीजन लेने पर जब लोग आते हैं तो आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन भैया इस गेम में आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर ये डिसीजन हुआ ही नहीं। इस गेम में आपको म्यूचुअली डिसाइड करना था कि कौन गोल्डन बैग लेके जाना चाहता है और कौन सिल्वर। तो भैया ये सारा कैटेगराइज हो गया। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन गोल्डन बैग लेकर पेंट हाउस में पहुंच गया और सारी लग्जरीज का लुफ्त उठा रहा है, और कौन कौन सिल्वर बैग लेकर बेसमेंट में पहुंच गया और जहां पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है। तो अगर हम पेंट हाउस के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो पेंट हाउस में है आहाना, आदित्य, बाली, धनश्री, कीकू, पवन सिंह, नैनदीप और अरबाज। और अगर हम बेसमेंट की बात करें तो उसमें है अर्जुन बिजलानी, कुबरा सेठ, संगीता, आरुष, आकृति, नूरीन और अनन्या। ठीक है, तो ये हो गया, डिवाइड हो गया। आधे लोग चले गए पेंट हाउस में और आधे चले गए बेसमेंट में। अब जैसा कि बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, बहुत ज्यादा क्लियर है कि भैया जो बेसमेंट में है उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल से भरी रहेगी। तो जैसे इन लोगों का फर्स्ट टास्क आता है उसमें इन लोगों को चॉइस मिलती है कि ये लोग पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने की जो कीमत है वो काफी ज्यादा भारी होने वाली है। तो इन लोगों के पास चॉइस दी गई कि इन्हें बाथरूम, टॉयलेट्स और बेड में से कुछ कुछ गिव अवे करना पड़ेगा, मतलब वापस देना होगा। अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत लग्जरी इन्हें मिल रखी है उसको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, ये साथ के साथ जितने भी बेसमेंट में है इन लोगों ने अपना बेड वापस दे दिया। इन लोगों ने बोला कि भैया हम नीचे सो जाएंगे लेकिन हमें टॉयलेट्स और बाथरूम तो चाहिए। तो इन लोगों ने जो साथ के साथ बेड्स थे वो सारे वापस दे दिया और बोला कि भाई हम ऐसे में ही ठीक है और हम अपने प्राइज मनी में 7 लाख ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पैसे इन लोगों ने वो 1-1 लाख करके ब्रीफ केस में कमाए थे वो तो सारे पानी में चले गए। जी हाँ, अश्नीर ग्रोवर ने वो वापस ले लिया। इन लोगों के पास 0 अमाउंट था जो कि अब बढ़ के हो गया 7 लाख। तो इसके बाद क्या होता है, इन लोगों को दूसरा टास्क मिलता है। अब एज यूजुअल पेंट हाउस वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा मजे में हैं, क्योंकि उन लोगों को तो कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई टास्क नहीं करना पड़ रहा, और वो तो बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों के जो गेम्स हैं उनमें अपने मास्टर स्ट्रोक्स डाल रहे हैं जिनसे इनकी कठिनाई का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। सेकेंड टास्क में जो पेंट हाउस वाले हैं वो लोग इन लोगों के लिए डिफिकल्टी लेवल चूज करते हैं, जिसमें इन लोगों को आइस के बड़े बड़े ब्रिक्स होती हैं, आइस को फोड़ के उसमें नींबू निकालना होता है और उसके बाद अपने मुंह से नींबू निचोड़ना होता है, जिसमें ये लोग टेरिबली फेल होते हैं बिकॉज द पेंट हाउस पीपल मेड इट वर्स। उन लोगों ने 25 ग्लास, इतने बड़े बड़े ग्लास भैया कोई कैसे नींबुओं से निचोड़ सकता है। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये चीज़ हर किसी को ऑलरेडी पता थी। इसके बाद आता है नॉमिनेशन की बारी। नॉमिनेशन में भी एक ट्विस्ट आ जाता है। नॉमिनेशन में क्या होता है कि जो बेसमेंट वाले लोग हैं उन्हीं में से आपस में उन लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन नॉमिनेट होगा। तो बेसिकली 2 लोगों को अंदर भेजा जाता है, थर्ड पर्सन होता है वो भी बेसमेंट वाला ही होता है जो डिसाइड करता है कि मैं इनमें से एक बंदे को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो अभी जो नॉमिनेशंस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पर आरुष भोला नॉमिनेट हुए हैं एविक्शन के लिए। दूसरे नंबर पे जो नॉमिनेट हुई है वो है आकृति। तीसरे नंबर पे जो नॉमिनेट हुई है वो संगीता है, और उसी के साथ नूरीन भी एलिमिनेट हुई है, क्योंकि इस वाले राउंड में ये तीनों के तीनों एक ही
साथ उस लिफ्ट में थे जिसमें इनका फेट डिसाइड होना था। तो फिलहाल के लिए तो ये सारा हुआ है, पूरी की पूरी भसड़ हुई है। लेकिन एक और चीज हुई है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है, वो है बाली वर्सेस आहाना। ये जो फाइट है ना, ये हर बार हमें देखने को मिल रही है। बाली जो है अपने फ्रेंड आरुष भोला को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं आहाना को जिससे वो काफी हर्ट हो जाती है। और आहाना ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई अगर तीसरी बार इस लड़के ने मुझे कुछ बोला तो मैं हाथ उठाऊंगी और सीधा जवाब दूंगी। फिलहाल सारे कंटेस्टेंट्स को लेकर आपकी क्या राय है? आपको कीकू शारदा अच्छे लग रहे हैं, अर्जुन मिजलानी अच्छे लग रहे हैं, या फिर अपने आदित्य नारायण अच्छे लग रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको अच्छा लग रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ और बताओ कि आपको क्या लग रहा है, आगे जाके कौन इनमें से एविक्ट होने वाला है? आइदर इट इज आरुष भोला, आकृति नेगी, संगीता या फिर नूरी।